रात के 11 बजे थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सड़क पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी थी और हर चीज एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। आरव अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके सामने एक पुरानी लकड़ी की टेबल थी जिस पर एक डायरी, एक पेन और एक आधी जली मोमबत्ती रखी थी। आज उसने फैसला कर लिया था, वो एक आखिरी चिट्ठी लिखेगा। उसने पेन उठाया और लिखना शुरू किया। प्रिय जिंदगी, शायद आज मैं तुझसे हार गया हूं। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, लेकिन वो लिखता जा रहा था। आरव हमेशा ऐसा नहीं था। कभी वो बहुत खुश रहता था, हंसता था, सपने देखता था। उसे याद आया 3 साल पहले की वो सुबह, जब वो अपने छोटे से शहर से बड़े सपनों के साथ निकला था। उसने सोचा था कि वो कुछ बड़ा करेगा, अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। शुरुआत में सब अच्छा था। नई नौकरी, नए दोस्त, नई जगह, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। ऑफिस का प्रेशर बढ़ने लगा, बॉस की डांट, लगातार ओवरटाइम और अकेलापन। दोस्त भी अब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए थे। फोन पर बात करने वाला भी कोई नहीं बचा था। एक दिन उसने अपनी मां को फोन किया। मां, सब ठीक है? उसने झूठ बोला। मां ने कहा, खाना टाइम से खा लेना बेटा और अपना ख्याल रखना। बस इतना ही। लेकिन उस दिन वो बहुत रोया था। वो चाहता था कोई उससे पूछे, तू सच में ठीक है? लेकिन किसी ने नहीं पूछा। समय बीतता गया और आरव अंदर ही अंदर टूटता गया। एक दिन ऑफिस में उसे सबके सामने डांट पड़ी। उसका प्रोजेक्ट फेल हो गया था। वो चुपचाप सब सुनता रहा, लेकिन उस दिन कुछ अंदर से टूट गया। रात को वो कमरे में आया और आईने के सामने खड़ा हो गया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं? आईना चुप था। उसने धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंसू खुद ब खुद बहने लगे। आज वहीं आरव उसी कमरे में बैठा था। उसकी चिट्ठी अब आधी पूरी हो चुकी थी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन शायद मैं इस दुनिया के लिए बना ही नहीं हूं। हर दिन एक लड़ाई जैसा लगता है और मैं अब थक चुका हूं। वो रुक गया। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक। आरव चौंक गया। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। बाहर एक छोटी सी लड़की खड़ी थी, भीग चुकी थी। हाथ में एक पुरानी सी गुड़िया थी। भैया, क्या मैं थोड़ी देर यहां बैठ सकती हूं? उसने मासूमियत से पूछा। आरव थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने उसे अंदर आने दिया। तुम यहां क्या कर रही हो इतनी रात को? आरव ने पूछा। लड़की मुस्कुराई। मैं रास्ता भटक गई हूं, लेकिन डर नहीं लग रहा। डर नहीं लग रहा? आरव ने हैरानी से पूछा। नहीं, उसने कहा, क्योंकि मुझे पता है कोई ना कोई अच्छा इंसान मिल ही जाता है। ये सुनकर आरव कुछ पल के लिए चुप हो गया। लड़की कमरे में इधर उधर देखने लगी। उसकी नजर टेबल पर रखी चिट्ठी पर पड़ी। ये क्या है? उसने पूछा। आरव ने जल्दी से चिट्ठी छुपाने की कोशिश की। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन लड़की ने चिट्ठी उठा ली। वो धीरे धीरे पढ़ने लगी। जैसे जैसे वो पढ़ रही थी, उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो रही थी। भैया, आप ये क्यों लिख रहे हो? उसने गंभीर आवाज में पूछा। आरव ने नजरें झुका लीं, क्योंकि अब सब खत्म हो गया है। लड़की ने तुरंत कहा, नहीं, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। आरव ने गुस्से में कहा, तुम नहीं समझोगी, ये जिंदगी बहुत मुश्किल है। लड़की कुछ पल चुप रही, फिर बोली, जब मैं 5 साल की थी, मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए थे। आरव चौंक गया। मम्मी दिन रात काम करती हैं, कभी कभी खाना भी नहीं होता, लेकिन वो हमेशा मुस्कुराती हैं। लड़की ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, उन्होंने मुझे एक बात सिखाई है, जब तक सांस चल रही है तब तक उम्मीद भी जिंदा है। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। बारिश की आवाज अब और तेज हो गई थी। आरव की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैं थक चुका हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। लड़की उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। तो थोड़ा आराम कर लो, लेकिन हार मत मानो। ये शब्द सीधे आरव के दिल में उतर गए। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद वो अकेला नहीं है। कुछ देर बाद लड़की उठी और बोली, अब मुझे जाना होगा। रुको, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, आरव ने कहा। लेकिन लड़की मुस्कुराई। नहीं, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगी। और वो चली गई। अगली सुबह आरव की आंख खुली। कमरे में धूप आ रही थी।
बारिश रुक चुकी थी। वो उठकर टेबल के पास गया। चिट्ठी वहीं रखी थी। उसने उसे उठाया, कुछ पल देखा और फिर उसे फाड़ दिया। उसने गहरी सांस ली और पहली बार हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। उस दिन के बाद आरव की जिंदगी एकदम परफेक्ट नहीं हुई। समस्याएं अभी भी थीं,